आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IRPM ऑनर्स के पेपर 5 में जिस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उनके सटीक आंसर को इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि बहुत ही सरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी के एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्न एवं उनके सटीक आंसर को हम लोग इस वीडियो में जानें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसा कि आप सभी को देख पा रहे होंगे इस वीडियो में नीचे की ओर, श्रम संघ मजदूरी अर्जकों की एक सभा है। तो जी हाँ, श्रम संघ मजदूरी अर्जकों की एक सभा होती है जिसके अंतर्गत वो एक संगठन बना के श्रम संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। 1 का A का आंसर सत्य। दूसरा प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव के रूप में था वो था श्रम संघ अपने सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। तो मैं आप सभी को बता दूं, दूसरा जो प्रश्न है इसका सटीक आंसर असत्य होगा। कारण ये है कि श्रम संघ के जो भी सदस्य होते हैं उनको श्रम संघ आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा भी प्रदान करती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न जैसा कि आप सभी को देख पा रहे हैं, भारत में अधिकांश श्रम संघ शिल्पी संघ है। तो जी हाँ, भारत में अधिकांश श्रम संघ जो है शिल्पी संघ का ही उदाहरण है। जैसा कि मैं आप सभी को बता दिया था पहले ही, बैंक का जो संगठन होगा, रेलवे का जो संगठन होगा, जितने भी प्रकार के व्यवसाय होते हैं उनका एक विशिष्ट समूह जो कि एक ही समान क्रियाकलाप करता है उसको शिल्पी संघ के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये सभी भारत में जो है अधिकतर श्रम संघ शिल्पी संघ के उदाहरण है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न जैसा कि आप सभी को देख रहे होंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक केंद्रीय महासंघ है जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। तो जी हाँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि केंद्रीय महासंघ है और सबसे पुराना महासंघ भी है और जो कि राष्ट्रीय स्तर पे बना था, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जैसा कि आप सभी को देख पा रहे होंगे कि श्रम संघ की का पंजीकरण एवं मान्यता एक ही प्रक्रिया है। तो मैं आप सभी को बता दूं, श्रम संघ का पंजीकरण एवं मान्यता 2 प्रक्रियाएं होती है। श्रम संघ का पंजीकरण रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है, जबकि उसकी मान्यता को सामूहिक सौदेबाजी में भाग लेने वाले जो लीडर होते हैं वो उनको मान्यता प्रदान करते हैं या किसी नियोक्ता द्वारा जो है उनको मान्यता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से पंजीकरण एवं मान्यता में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया श्रम संघ का पंजीकरण एवं मान्यता एक ही प्रक्रिया है, तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सामूहिक सौदेबाजी श्रम संघों का अपने उद्देश्य की प्राप्ति का एक तरीका नहीं है। तो मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ कि सामूहिक सौदेबाजी का जो तरीका होता है वो श्रम संघ अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए करती है, अपनाती है। तो ये तरीका नहीं है बोला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जैसा कि आप सभी को देख पा रहे हैं, जी नंबर प्रश्न, भारतीय श्रम संघ राजनीति में कभी भी भाग नहीं लेता है। तो आप सभी को मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ वीडियो के डिस्कशंस में भी कि भारतीय श्रम संघ में जो है विभिन्न श्रम संघों का राजनीतिक संबद्धता होता है और इसमें राजनीति बहुत ही ज़्यादा अब आजकल जो है सड़ चढ़कर जो है कि भाग ले रही है। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए H नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो H नंबर प्रश्न है, भारतीय श्रम संघों में बाह्य नेतृत्व को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता है। तो मैं अभी आप सभी को बता दूं कि एक्सटर्नल लीडरशिप जो है बहुत ही ज़्यादा आजकल भारत में जो है प्रचलित हो गया है और विभिन्न समुदाय तथा विभिन्न प्रकार के श्रम संघ अपने अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए या अपनी मान्यता को और उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए बाह्य नेतृत्व की आशा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, स्वीकार नहीं किया जाता है यहाँ बोला गया है, जबकि इसको स्वीकार हमेशा से ही किया जाता आ रहा है। ठीक है, आई नंबर प्रश्न की चर्चा अगर करें तो आई नंबर प्रश्न है, भारतीय श्रम संघों का शासन प्रजातांत्रिक है। मैं इससे पहले भी आप सभी को बता चुका हूं कि भारत में श्रम संघों का शासन जो है प्रजातांत्रिक नहीं है, अभी तक नहीं हो पाया है। केवल और केवल ब्रिटेन में हो पाया है और ब्रिटेन में यह होने के कारण ही लेबर पार्टी ने जो है अपना एक सरकार भी गठित किया था, कई बार वहाँ शासन भी किया, लेकिन भारत में ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अभी भी ये जो है प्रजातांत्रिक
पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है श्रम संघों का शासन। इसी वजह से अभी तक श्रमिकों का शोषण होता ही आ रहा है और कुछ कुछ व्यक्तिगत कारणों के वजह से उनके नेता या बाहरी जो नेतृत्व हैं अपने लाभ के लिए उनका शोषण करते आ रहे हैं और अभी तक जो है ये प्रजातांत्रिक नहीं हो पाया है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। जे नंबर और अंतिम नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आप सभी का, जैसा कि आप सभी को देख पा रहे हैं कि स्थानीय श्रम संघ का एक प्रकार नहीं है। तो स्थानीय श्रम संघ हो या क्षेत्रीय श्रम संघ हो, शिल्पी श्रम संघ हो, क्षेत्रीय, स्थानीय और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये सब भौगोलिक दृष्टि के आधार पर जो है श्रम संघ का उदाहरण होते हैं। तो इसीलिए ये नहीं है बोला है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा।